नाम है चतुर किसान और चार ठग। ठग जानते हो ना, लोगों को ठग लेते हैं, है ना, मूर्ख बना के उनका कुछ हड़प लेते हैं, उन्हीं को कहते हैं ठग। तो एक ऐसी कहानी है एक किसान की, जो किसान था और चार ठग। आ जाओ, तो हम लोग आज इसी कहानी सुनेंगे, ठीक है। तो एक किसान था, वो किसान जो था वो थोड़ा परेशान रहता था, उसकी कमाई नहीं होती थी ज्यादा खेती होती। तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं सोचता हूँ, इसको कुछ काम आता था, उसको आता था जूता वाला काम। कौन सा काम? जूता बनाने वाला काम। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है कि यहाँ तो गांव में कुछ कमाई होती नहीं है, मैं चला जाता हूँ बाजार, थोड़ी दूर पड़ेगा, वहाँ चला जाऊंगा और अब मैं वहीं जूते बनाऊंगा, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, उससे हमारे घर का खर्चा चलता रहेगा, है ना। उसकी पत्नी ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो ये गया एक बड़े से मार्केट में, बाजार में। तो इसने देखा कि वहाँ तो पहले से सब बहुत जूता बनाने वाले हैं, बहुत सारे दुकान है। तो अब ये कहा कि मेरी दुकान कैसे चलेगी। पहले दिन बैठा तो जूता वाला कोई दिन भर में कोई आया ही नहीं। आज ये बहुत चिंतित हुआ कि घर से आ भी गए इतनी दूर और यहाँ भी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो अगले दिन उसने तरकीब लगाई, तो उसने एक बोर्ड बनवाया, है ना, एक बड़ा सा बोर्ड बनवाया, जैसे सब लोग लिखवाते थे मोची, वो लिखवाया जूतों का अस्पताल। क्या लिखवाया? हाँ, वो कहा हम कुछ जब अलग करेंगे तो लोग मेरे पास आएंगे। उसने ऊपर लिखवा दिया जूतों का अस्पताल, फिर नीचे लिखवाया यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है ना, उसने लिखवाया। अब लोग थोड़ा सोचने लगे कि भाई कौन सा अस्पताल, जूतों का कैसा अस्पताल है। तो अब जिसका कुछ जूता चप्पल खराब हुआ सब उसी के पास पहुंचने लगे। अब उसकी दुकान जो है वो चलने लगी और थोड़ा ईमानदारी से काम भी कर रहा था। जो जाता था तो ये नया था, बहुत मेहनत से काम कर रहा था, है ना। तो इसलिए इसकी दुकान धीरे धीरे चलने लगी। तो ये पैसा मिला। पहले का जमाना था, पहले सिक्के चलते थे सोने के, जैसे आज हम लोग पैसे हैं चलते हैं ना, ऐसे सिक्के पहले चलते थे सोने के। तो ये कुछ ही दिनों में इसके बाद तमाम सोने के सिक्के इकट्ठे हो गए, जूता सी के ना। तो ये अब कहा कि बहुत दिन हो गया, चले अपने गांव घुमाए। तो उसने कुछ सिक्कों से खरीदा एक घोड़ा, है ना, और अपना सामान उसी पर लादा। कहा चलते हैं घर। जा रहा था, उधर से कुछ मिल गया रास्ते में उसको, चार ठग जंगल। रुको, कहाँ जा रहे हो? इस ठगों को देखा तो पहले ही जान गया कुछ मामला है। तो ये जो घोड़ा है उसके गले में जो कट्टा था उसमें सिक्का फंसा दिया, सोने का सिक्का फंसा दिया, है ना। तो जब घोड़ा उसके पास पहुंचा, उन लोगों के पास, कहे कहाँ जा रहे हो, रुको। तो घोड़ा ऐसे सर ऐसे हिलाया, जैसे सिक्का नीचे गिर गया। अब ठग देखे तो कहे कि अच्छा ये तो मालदार आदमी है लगता है। उसने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, और तो कहा नहीं है तो ये सिक्का कैसे गिर रहा है सोने का। तो कहा कि सोने का सिक्का जो गिर रहा है ये घोड़ा ही रोज गिराता है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये घोड़ा जो है ये जादुई घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? जादुई घोड़ा है, ये रोज सिक्का निकालता है। कहा कि हम लोगों को बेवकूफ समझते हो? कहीं नहीं भाई, ये घोड़ा तुम मेरा सब कुछ ले लो, घोड़ा मत लेना मुझसे बस। अब वो लोग कहे नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, ये घोड़ा। कहीं नहीं, हम घोड़ा देंगे ही नहीं। कहीं घोड़ा हमको दे दो, हम तुमको 50 सिक्के देंगे सोने के, और नहीं दोगे तब भी हम लोग ज्यादा छीन लेंगे। अब भाई मरता क्या ना करता। कहा ले जाओ 50 सोने सिक्के लिए, घोड़ा हमको दे दिया। कहा लेकिन घोड़े को सभी लोग आपस में रखना, नहीं तो इतना पैसा हो जाएगा कि रोज मार करोगे सब। एक दिन उसको दे देना, एक दिन उनको 4 लोग बांट लेना। कहे ठीक है। जो उनका सरदार था पहले दिन वो ले गया, रात भर घोड़े की सेवा हुआ की, सुबह देखी तो सिक्का मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। किसान गया अपने घर में बेवकूफ बना के सिक्का लेके, है ना। अब
कहा नहीं। दूसरे दिन आए 3 लोग, कह रहे क्या हुआ, सिक्का मिला? कहे यार तुम लेके जाओ, जान ही जाओगे। दूसरे को दिया, वो भी ले गया, रात भर रखा, सेवा हुआ किया। अगले दिन उसको भी कुछ नहीं मिला। ऐसे तीसरा किया, चौथा किया, जब चारों को कुछ नहीं मिला तो फिर 5वें दिन सब इकट्ठा हुए। कहे किसान बड़ा चालाक था, हम लोगों को बेवकूफ बना दिया और 50 सिक्का ले। चलो उसकी खैर नहीं है, हम लोग चलते हैं, उसकी खबर लेंगे। पहुंचे, ये लोग जाने रहे। किसान का खेत रास्ते में था, वही काम कर रहा था, वो देख लिया। अब वो जल्दी जल्दी अपने घर गया, अपनी पत्नी से कहा अभी 4 लोग आएंगे मुझे पूछने, तो तुम ऐसा करना, जो कुत्ता अपना है वो एक कुत्ता भी पाला था, कुत्ते को भेज देना, कह देना कि जाओ मालिक को बुला के ले आओ और तब फिर मैं आऊंगा। कहे अच्छा ठीक है। अब जब ये लोग पहुंचे, कहे वो कहाँ गया किसान, हमको उनसे बुलाओ बात करनी। तो कहे वो तो खेत पे गए हैं। कहीं खेत कहाँ है, खेत तो 2 किलोमीटर दूर है। तो कहा कि तब कैसे आएंगे? कहीं अभी मैं, उसके कुत्ते का नाम था झबरा, कहा अभी मैं झबरा को देखती हूँ, झबरा जाएगा बुला पिलाएगा कहीं झबरा से। झबरा जाओ और मालिक से कह देना कि 4 लोग आए हैं तुमसे मिलना चाहते, जरूरी काम है, तुरंत चले आओ। कुत्ते को कहा ऐसे। अब कुत्ता गया खेत पे और ये घर के पीछे ही छुपा था। कुछ देर बाद ही निकल के आया, कुत्ता भी आ गया उधर से। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ ये कुत्ता कुछ कहा है? कि हाँ, कुत्ता ने कहा है कि चलो 4 लोग मिलने आए हैं और अच्छा 4 लोग मिलने आए हैं और बहुत जरूरी है, जल्दी आ जाओ। अच्छा ये कुत्ता जान जाता है कि हाँ कुत्ता बहुत जान जाता है। तो कहीं तुम्हारा घोड़ा कुछ नहीं दिया? कि घोड़ा हो सकता है अभी नया नया हो, यहाँ देता था वहां ना दिया हो। तो कैसे ये तुम्हारा कुत्ता भी बड़ा समझदार है, इसको भी मैं ले जाऊंगा। कहीं नहीं कुत्ता मैं नहीं दूंगा आपको, कहीं नहीं कुत्ता ले जाऊंगा। वो लोग कुत्ते को भी लेके गए, उनको लगा कि कुत्ता बड़ा बढ़िया है। अब एक काम करने, जो उनका सरदार था, कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो नहीं दिया लेकिन इतना समझदार कुत्ता मिल गया हमको। फिर वो गया काम पे, अपनी पत्नी से कहा जब हमको बुलाना होगा तो कुत्ते को भेज देना। अब जब ये काम पे गया, कोई आया मिलने, उसकी पत्नी ने कहा झबरा जाओ उनको बुला लाओ। अब झबरा जैसे छोड़ा, झबरा अपने मालिक के घर पहुंच गया, किसान के घर। शाम को ये आए तो बताया उनने कि भाई वो बुलाने गया था, झबरा लाया नहीं। अब ये कहे कि अच्छा। तो फिर ये गए उसके यहाँ, किसान से कहा कि भाई तुम्हारा, तुम झूठ बोले, कुत्ता तुम्हारा फिर तुम्हारे घर चला आया। कह रहे नया नया है, भी चला आया होगा। फिर वो कुत्ता लेके आया, दूसरे के घर ले गया, उसके भी यही हाल हुआ। तीसरे घर ले गया, चौथे भी। जैसे ये लोग भेजते कि जाओ उसको बुला लो, कुत्ता अपने मालिक किसान के पास चला जाता। अब ये लोगों ने कहा कि ये फिर बेवकूफ बना दिया हमको, है ना। कहा चलो अब की इसको हम लोग सबक सिखाएंगे। तो ये लोग 4 लोग पहुंचे उसके घर, कहे अब की बार हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम बहुत बदमाशी कर चुके। ये लोग उसको एक बोरे में भर दिए किसान को, कहे चलो आज इसको मार ही डालेंगे। बोरे में भरा, वो बंद किया, ले गए। किसान था, खाया पिया तगड़ा। कुछ दूर जाने के बाद ये लोग थक गए, गर्मी की दोपहर थी। कहे कि अब बड़ी गर्मी हो गई है, ऐसा करते हैं ये मंदिर है और थोड़ा आराम करते हैं, फिर इसको ले जाते हैं। ये लोग गए, वही सो गए। और किसान उसी बंद था, तो उसमें से किसान बोरे में से झांक रहा था। तो बाहर देखा एक और किसान आ रहा था, तो वो सुअर चरा रहा था, ढेर सारी सुअर चरा रहा था। वो आ रहा था, तो ये किसान जब उसको देखा तो कहा नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अंदर से चिल्लाया, कहा मुझे कुछ भी करो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अब वो सोचा कि क्या नहीं करने कह रहा है। वो आया, भाई कौन हो तुम, क्या बात है? कहा अरे सब लोग मेरी जमींदार की लड़की से शादी करा रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बोरे पकड़ के ले जा रहे हैं शादी कराने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नहीं करूंगा। तो उसको बेवकूफ बनाया उसने फिर, है ना। कहा कि जमींदार की लड़की से सब शादी कराना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं करूंगा, इसलिए बोरे मार के ले जा रहे हैं। तो कहा अरे बेवकूफ हो, जमींदार की लड़की तो शादी कर लेनी चाहिए, वो सुंदर भी है और जमींदार पैसा भी देगा। तो कहे मैं होता तो मैं कर लेता। तो कहे तुम्हें करना हो तो आओ, तुम बोरे में बंद हो जाओ। कहे ठीक है। उसने बोरा खोला, वो निकला, उनको बोरे में
बांध दिया और उनके सुअर को लेके अपने गांव चला गया, है ना। अब ये लोग फिर आए तो उठे मंदिर से सो के, तो बोरे में बैठा था। अब वो कुछ नहीं बोला, कहा ले चले शादी होती करेंगे, है ना। अब ये लोग लाद के ले गए, बड़ा सा एक तालाब था, वो दलदल था। दलदल होता है मतलब उसमें से कोई निकल नहीं पाता है ना। ले गए उसी दलदल में उसको फेंक दिया। अब इधर से आ रहे थे, उधर से ये फिर अब सुअर को चराते हुए आ गया। पहले तुमको हम लोगों ने फेंका है, तुम कहां से आ गए। कहा कि तुम लोग नहीं जानते हो, अंदर जहाँ फेंके वहां सोने का खजाना है। और ये अपनी जेब से 4 सोने का सिक्का दिखाया, कहा ये देखो खजाना है, और तुम लोग वहां डाले, बस खजाना लिया थोड़ा सा और बाकी यहाँ चलाया, अब फिर जाऊंगा निकालने। कहा नहीं हमको ले चलो, की बात तुमको नहीं जाना खजाना, हम लोग निकालेंगे। बस ये लोग उसको खड़ा करके उसी में बारी से कूद गए और दलदल से निकल नहीं पाए। किसान मौत से सुअरों को ले आया और घोड़े भी पा गया, कुत्ता भी पा गया, अपने घर मौत से रहने लगा, है ना। तो ठग से ज्यादा चालाक कौन था? किसान था। किसान ने सबको बेवकूफ बना के अपना काम निकाल लिया, है ना। तो ये होता है कि बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अगर वो घबरा जाता तो वही मार डाला जाता है ना। घबराया नहीं, उसने बुद्धि हर जगह लगाई तो खूब पैसे भी कमा लिए और सब कुछ, उसकी जान भी बच गई, ठग भी मर गए डूब के दलदल में। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ तो ठीक है, आज कहानी सुनाई, कल कोई दूसरी कहानी सुनाएंगे, ठीक है।